If there's anything on earth that masters me, अगर इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी है जो मुझ पर प्रभुता करता है, I'm a slave to that. तो मैं उसका गुलाम हूँ। It may not be a sinful thing, शायद वो एक पाप भरी बात नहीं होगी, maybe a good thing, शायद वो एक अच्छी बात है, maybe eating, शायद खाना, maybe a sport, कोई maybe खेल, my profession, maybe या मेरा पेशा, मेरा व्यवसाय, a job, मेरी नौकरी, and that masters me. और वो मुझ पर प्रभुता करती है। Well, it's the most important thing for me in my life. मेरे लिए मेरे जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। I want to say to you, my dear brother, sister, you're not a new covenant Christian at all. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई या बहन, आप बिल्कुल भी नई वाचा के मसीही नहीं हो। You're an old covenant Christian with a little bit of new covenant whitewash. आप एक पुरानी वाचा के मसीही हो जिस पर थोड़ी सी नई वाचा की पुताई की गई है, सफेद रंग दिया गया है, Which fools people. जो लोगों को मूर्ख बनाता है। But you know in your life what masters you. पर आप जानते हो आपके जीवन में कौन सी बात है जो आप पर प्रभुता करती है। A new covenant Christian is one who is mastered by God. एक नई वाचा का मसीह वो है जो जिस पर परमेश्वर प्रभुता करता है। The law, Jesus explained the law once when people asked him. एक बार जब लोगों ने यीशु से पूछा तो यीशु ने व्यवस्था को इस प्रकार समझाया। He said it is to love God with all your heart, soul and strength and mind. उसने कहा ये परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, अपने पूरे प्राण, अपने पूरे सामर्थ्य और मन से प्रेम करना है। That the Pharisees missed. इससे फरीसी लोग जो है वो चूक गए थे इस बात से। So coming back to John 5, I was pointing out that verse. इसलिए फिर एक बार यूहन्ना के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आते हुए जो जिस वचन को मैं दिखा रहा था, Speaking to the Pharisees, and he said to them in यहाँ यीशु फरीसियों से बात कर रहा था और यीशु ने फरीसियों से कहा, John 5:39, यूहन्ना 5:39 में, you search the scriptures, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, which is a very good thing. जो एक अच्छी बात है, But your mistake is you think that eternal life is there. पर तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें लगता है अनंत जीवन वहाँ है, That eternal life is in these pages in ink. कि अनंत जीवन इन पन्नों में, इस स्याही में This है। is only paper and ink. ये केवल तो पन्ने हैं और ये केवल इस पर स्याही है, There's no eternal life in paper and ink. और स्याही और पन्नों में कोई अनंत जीवन नहीं है। It can give you knowledge, it can give you information, वो आपको ज्ञान दे सकता है, वो आपको जानकारी दे सकता है, correct knowledge, correct information. बिल्कुल सही ज्ञान, सही जानकारी। It's like reading a good chemistry book. You एक अच्छे रसायन शास्त्र की किताब पढ़ने जैसा ये हो जाएगा। get correct information on chemistry. फिर आप रसायन शास्त्र के बारे में बिल्कुल सही जानकारी पा सकते हो। So you can get correct information about God and about Jesus. और इसलिए आप परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में बिल्कुल सही जानकारी तो पा लोगे By reading the scriptures. बाइबल पढ़ के। But you think eternal life is there. It's not there. पर आपको लगता है अनंत जीवन वहाँ है, अनंत जीवन वहाँ नहीं है। That was the mistake of the Pharisees. ये फरीसियों की गलती थी। They thought eternal life is in a book. उन्हें लगा अनंत जीवन किसी किताब में है। You read it, you know the scriptures, you know the verses, आप उसे पढ़ते हो, आप बाइबल को जानते हो, आप वचनों को जानते हो, you know all the teachings of the new covenant, नई वाचा की सारी शिक्षाओं को आप and जानते I हो, got eternal life. No. और मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो गया है। नहीं, It is these that bear witness of me, Jesus said. यीशु ने कहा ये जो है ये मेरी गवाही देते हैं। So the scriptures bear witness of Jesus. और इसलिए जो बाइबल, जो वचन है, वे यीशु की गवाही देते हैं। And if we don't see Jesus in the scriptures, then we have missed it completely. और इसलिए अगर हम यीशु को बाइबल में नहीं देखते तो फिर हम पूरी तरीके से उससे चूक गए हैं। And he says, you're unwilling to come to me that you may have this eternal life. और यीशु कहता है कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते कि तुम इस अनंत जीवन को मुझसे पाओ। So you see the contrast there और इसलिए क्या आप इस विरोधाभास को यहाँ देख पाते हो between the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. जीवन के वृक्ष में और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बीच। Let me read it to you like this. मैं इस वचन को आपके लिए इस प्रकार पढ़ना चाहूंगा। You go to the verse 39. You search the tree of knowledge of good and evil because you think eternal life is there. 39 वचन, तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खोजते हो, ढूंढते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अनंत जीवन वहाँ है, But it's not there. पर वो वहाँ नहीं है। But you won't come to the tree of life पर तुम जीवन के वृक्ष के पास नहीं that you आते may have eternal life. कि तुम अनंत जीवन पाओ। So I believe that is one of the dangers we face. और इसलिए मेरा विश्वास है कि ये एक खतरा है जिसका हम सामना करते हैं।
What's that? Being satisfied with our external testimony? वो क्या है? ये कि हम अपने बाहरी गवाही से संतुष्ट हो जाते हैं, Being satisfied that our knowledge of doctrine is all accurate. हम इससे संतुष्ट होते हैं कि सारे सिद्धांतों का, सारे डॉक्ट्रिन का जो मेरा ज्ञान है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक है, Very accurate. That we बिल्कुल सटीक can है, explain the new covenant so clearly that other people can understand it. कि मैं नई वाचा को इतने स्पष्टता से समझा सकता हूँ कि बाकी लोग भी इसे समझ पाएंगे। Understand it what? Intellectually. वो कैसे समझेंगे? केवल बौद्धिक तौर पर अपने दिमाग में समझ जाएंगे, This makes you a good soulish Christian. और ये केवल आपको एक अच्छा प्राण से जीने वाला या भावनात्मक मसीही बनाएगा, Not a spiritual one. एक आत्मिक मसीही नहीं, Because you still may be satisfied doing lawful things and not selecting the profitable out of the क्योंकि lawful. क्योंकि शायद आप तब भी संतुष्ट हो सकते हो सारे कानूनी और वैध बातों को करके, और उन वैध बातों में से जो लाभदायक है उनको आप नहीं चुन रहे, But yet your testimony is very good. उसके बावजूद आपकी गवाही तो बहुत अच्छी है। You know, if you examine your life अगर आप आपके जीवन को जांच कर देखो तो and see whether do you constantly, I want to ask you, do you constantly compare your life with Jesus' life or not? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप निरंतर अपने जीवन की तुलना यीशु के जीवन से करके देखते हो या नहीं? I seek to do that every day मैं ये हर दिन करने की कोशिश करता हूँ, and for many years now. और अब कई वर्षों से मैं ऐसा कर रहा हूँ। I think I've understood New Covenant doctrine for a number of years now. मुझे लगता है अब कई वर्षों से नई वाचा के जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, उसे मैं समझ चुका हूँ। But I've discovered through the years that that's not enough. पर इतने वर्षों में मैंने पाया है कि ये पर्याप्त नहीं है। I'm not purifying my doctrine मैं अपने सिद्धांत या डॉक्ट्रिन को शुद्ध नहीं कर रहा, because there's very little left to be purified. I've studied it pretty thoroughly and I क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ शुद्ध करने के लिए बहुत ही कम बचा है। मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया है, my doctrine is pretty accurate. और मेरा जो सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत सही, सटीक है, But I'm purifying my life. पर मैं अपने जीवन को शुद्ध कर रहा हूँ। You search the scriptures and you think eternal life is there. It's not there. आप पवित्र शास्त्र को खोजते हो, आपको लगता है अनंत जीवन वहाँ है, अनंत जीवन वहाँ नहीं है, And through the scriptures, you're supposed to come to me. और वचनों के द्वारा आपको मेरे पास आना है। Turn to 1 John and chapter 3. आइए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय। See, we've all got this doctrine right देखो, हम सब की ये जो सिद्धांत है इसको हम सही से समझ चुके हैं, because we've heard it many times. क्योंकि हमने कई बार इस सिद्धांत को सुना भी है। Romans 8:29, that we are predestined to be conformed to the image of God's Son, Jesus Christ, that he might be the firstborn among many brothers. कि रोमियो 8:29 में जो लिखा है, क्योंकि हम पहले से ठहराए भी गए हैं कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So we've got it right. और उस सिद्धांत को हम सही से समझ चुके हैं। I mean, if you have a questionnaire on New Covenant, I think most of us would get probably 100%. और अगर यहाँ कोई प्रश्न पत्रिका हो जहाँ सारे प्रश्न नई वाचा के बारे में होंगे, तो मुझे लगता है हम में से अधिकतर 100 के 100 नंबर लाएंगे। Which only proves we've got a good knowledge, we've got और ये केवल इसी को साबित करता है कि हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, a good understanding. Our intellect is wonderful. हमारी अच्छी समझ है, हमारी बुद्धि, हमारी चतुराई अद्भुत है। And the cleverer you are, the more you get marks for that questionnaire on New Covenant theology. और जितने ज़्यादा बुद्धिमान होंगे उतने ही नई वाचा के सिद्धांत के उस प्रश्न में आपको ज़्यादा नंबर आएंगे। But it doesn't mean that necessarily that your life is like that. पर उसका ये मतलब नहीं कि आपका जीवन भी वैसा है। So we've understood our goal is to become like Jesus Christ. और इसलिए हम इसको समझ चुके हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो है यीशु जैसा बनना। That's a destination I have to go to. But ये मंजिल है जिसके पास मुझे जाना है। and like you've heard me say, और जैसे आपने मुझे कहते सुना है, if your ticket says San Francisco to New York and you get into, how do you know you got into the right plane? अगर आपके टिकट पे लिखा है कि आपका प्लेन जो है वो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रहा है, तो आप कैसे जान सकोगे कि आप सही प्लेन में बैठे हो? Well, every hour you should be getting closer to New York. बहुत आसान है, प्रति घंटे आपको न्यूयॉर्क के ज़्यादा नज़दीक पहुंचना चाहिए। If you're not, you're in the wrong plane. अगर ऐसा नहीं हो रहा, फिर आप गलत प्लेन में हो, You're in the wrong flight. आप गलत फ्लाइट में हो। How do I know that I'm going in the right direction? फिर मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ?
predestined, my destination is becoming like Christ. पहले से ठहराया गया, और इंग्लिश में जो शब्द है प्री डेस्टिनेशन मतलब पहले से मंजिल ठहराई गई, मतलब मैं पहले से मेरी मंजिल है कि मैं मसीह जैसा बन जाऊं। Year, I should be becoming a little more like Christ. अगर ऐसा है तो प्रति वर्ष मुझे थोड़ा और मसीह जैसा बनना चाहिए। And the best person to tell you whether that's right or wrong और आपके जीवन में ये हो रहा है या नहीं, ये बताने के लिए सबसे बेहतर, सबसे उत्तम व्यक्ति है, is your marriage partner. वो है आपका जीवन साथी। Can tell you, darling, you're becoming more Christ-like. वो आपको बता सकते हैं कि हे मेरे प्रिय पति या पत्नी, आप ज्यादा मसीह जैसे बन रहे हो। Something has changed in you in the last 1 year. Not पिछले एक वर्ष में आप में कुछ बदल गया है। your knowledge is better, or you ये नहीं कि आपका ज्ञान बेहतर है, preach better, or या बेहतर प्रचार करते हो, you share better, or या सभाओं में बेहतर साझा करते हो, you pray better. प्रार्थना बेहतर करते हो। Jesus could do all that. फरीसी तो ये सब का सब कर सकते थे। So 1 John 3 says, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, we know, here's the destination, हम जानते हैं, यहाँ वो मंजिल लिखी गई है। in the middle of verse 2. दूसरे वचन के बीच में Right now, beloved, we are the children of God. वो कहता है शुरुआत में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। Verse 2, दूसरे we are वचन, born again. हमारा नया जन्म हो चुका है, But it has not yet appeared what we shall be, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, our destination. हमारी मंजिल क्या है। When he comes, we shall be like him. जब वो आएगा हम उसके जैसे बन We would जाएंगे, have reached our destination, तब हम अपने मंजिल पर पहुंच चुके होंगे, becoming Christ-like. मसीह जैसा बनना। But how do you know whether you're going in the right direction? पर आप कैसे जान सकते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं? That it says in the next verse. ये अगले वचन में लिखा है, If you have this hope, or if you're going the right direction, अगर आप में ये आशा है और अगर आप सही मार्ग पर जा रहे हो तो you will be purifying yourself constantly. तो आप अपने आप को निरंतर शुद्ध करते रहोगे। हिंदी में लिखा है पवित्र करते रहोगे, इंग्लिश में लिखा है शुद्ध करते रहोगे। To what extent? किस मात्रा तक आप अपने आप को शुद्ध करोगे? As he is pure. जितना वो शुद्ध है। In other words, you will not stop दूसरे शब्दों में आप रुकोगे नहीं, purifying yourself अपने आप को शुद्ध करना नहीं रोकोगे, until you become like Christ, which is only when he comes again. जब तक आप मसीह जैसे नहीं बन जाते, और ये केवल तब होगा जब मसीह वापस आएगा। So how do I purify myself? There is फिर मैं अपने आप को कैसे शुद्ध कर सकता हूँ? the cleansing of my life, like I've said many times, which is the guilt of my sin. I can do nothing about it. I cannot. मेरे जीवन में एक शुद्धिकरण है, जैसे मैंने कई बार कहा है, मेरे जीवन के पापों का जो मुझे अपराधीपन की भावना है, मेरे पापों को शुद्ध करना, उस विषय में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Purify my sin, मैं अपने पाप को शुद्ध नहीं कर सकता, cleanse it away. It's only the blood उसको धो नहीं सकता। of Jesus and his death on the cross that can वो केवल take care of my past. वो केवल मसीह का लहू है और उसकी क्रूस पर की मृत्यु है जो मेरे पूरे अतीत को साफ कर सकती है। But in this future of my life, पर जब बात आती है मेरे जीवन के भविष्य की, I have to purify myself मुझे अपने आप को शुद्ध करना है with God's help. परमेश्वर की सहायता से। The past God takes care of. The जो बीत चुका है अतीत के बारे में परमेश्वर उससे निपटता है, future I have to take care of. और भविष्य को मुझे संभालना है। To me, it's the picture of the Egyptians God killed. मेरे लिए ये चित्र ये है कि सारे जो मिस्री थे, मिस्री लोगों को परमेश्वर ने मार दिया, In the Red Sea. He buried them all. और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में उन सारे मिस्रियों को दफना दिया। The Israelites didn't have to lift a finger. उसके लिए इस्राएलियों को एक उंगली तक नहीं उठानी पड़ी। But the Canaanites, पर जब बात आई कनानी लोगों की, the Israelites had to kill themselves. इस्राएलियों को खुद जाकर उन्हें मारना पड़ा। God didn't say, okay, I'll kill the Canaanites for you. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए कनानियों को मैं मार दूंगा। You see the difference between the two? क्या आप उन दो में अंतर देखते हो? One is the old man that's crucified with Christ. एक वो हमारा पुराना मनुष्य है जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है, The other is the flesh, और दूसरा है हमारा शरीर which I have to crucify. जिसको मुझे क्रूस पर चढ़ाना है। Galatians 5:24 says, those who are Christ crucify the flesh. गलातियों 5:24 कहता है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है।
But Romans 6 says the old man was crucified by God. The पर रोमियो 6 कहता है कि हमारा पुराना मनुष्य जो था उसको परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाया। Egyptians were buried by God. मिस्रियों को परमेश्वर ने दफना दिया। The Canaanites, I have to kill myself. The Old कनानियों को मुझे खुद मारना होगा। Testament picture is exact. पुराने नियम का चित्र कितना सटीक है। That's why it's good to study the Old Testament. इसी वजह से पुराने नियम का अध्ययन करना अच्छा है। And the Egyptians were all buried in a moment, one moment. और मिस्री जो सारे मिस्री थे उन्हें एक ही क्षण में दफना दिया गया। The old man is finished. It's not a gradual process. हमारा पुराना मनुष्य बिल्कुल वैसे ही खत्म हो जाता है, वो ऐसे नहीं कि धीरे धीरे होने वाली कोई प्रक्रिया हो। It's like baptism. वो बपतिस्मे जैसा है। The baptism symbolizes your old man is buried and you're up again. It's in a moment. It's over. और बपतिस्मा जो है ये इसी बात का प्रतीक है कि आपका पुराना मनुष्य जो है वो खत्म हो चुका है, अब एक एक क्षण में नीचे जाकर ऊपर आते हो खत्म हो जाता है। But the flesh is a lifelong thing. It's like the Israelites पर हमारा जो शरीर है वो पूरे जीवन भर की एक लड़ाई होती है। went into the land of Canaan, जैसे इस्राएली लोग जब उस कनान देश में प्रवेश किया उन्होंने, and each of those giants represent different lusts in our flesh. और उन दानव और उन राक्षसों में से हर एक हमारे शरीर के अलग अलग अभिलाषाओं के प्रतीक है। हमारे अभिलाषाएं और हमारे इच्छाओं के प्रतीक है। And they had to kill them one by one. और इस्राएलियों को एक एक करके उन्हें मारना था। And the New Testament speaks about conscious sin and unconscious sin. और नई वाचा हमें बताता है सचेत पाप जिसको हम जानते हैं जो पाप है, और अचेत अवस्था का पाप, ऐसी बातें जो हम जानते नहीं पाप है। And we need to know the distinction. और हमें इस भिन्नता, इस फर्क को जानने की आवश्यकता है। I have to finish with conscious sin constantly. निरंतर उस सचेत पाप को, जिन बातों को मैं जानता हूँ पाप है, उन्हें मुझे खत्म करना है। And as I finish with conscious sin, God shows me a little more of what I was unconscious of, unchrist-like areas that I didn't know about. और फिर जब मैं सचेत पाप को खत्म कर देता हूँ तब परमेश्वर निरंतर मुझे और बातें दिखाएगा। अचेत पाप, जिन बातों को मैं जानता नहीं था पाप है, ऐसे क्षेत्र जो जहाँ मैं मसीह जैसा नहीं था, वो परमेश्वर मुझे दिखाएगा। And I can deal with that. और फिर मैं उससे निपट सकता हूँ। And move on. That is the और फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। mark of Christian progress. यही मसीही उन्नति का चिन्ह है, प्रतीक है। This is the way that I know I'm in the new covenant. यही तरीका है जिससे मैं जान सकता हूँ कि मैं नई वाचा में हूँ।